साथियों, जिस तरीके से राजस्थान में एक सरकारी स्कूल के अंदर टीचर ने दो नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म किया, इस घटना पे साथियों भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जमकर निशाना साधा है वहां की बीजेपी सरकार पर और बड़ी मांग की है। वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। और वहीं साथियों अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से, जहां पर साथियों उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में जो बच्चों को खाने के लिए भोजन मिल रहे हैं उसमें भी कटौती की जा रही है योगी सरकार के द्वारा। इस पर भी चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। और वहीं साथियों अगली बड़ी खबर यह निकल के आ रही है कि जिस तरीके से गाजियाबाद में वकीलों के ऊपर वहां पर लाठीचार्ज किया गया, उसके बाद एक घटना दिल्ली में भी घटी वकीलों को लेकर। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से वकीलों पर लगातार ऐसी घटना घट रही थी, इस पर चंद्रशेखर आजाद ने यहां पर वकीलों पर हो रहे अत्याचार और लाठीचार्ज रोकने एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में माननीय केंद्र कानून मंत्री एवं न्याय मंत्री को पत्र लिखकर बड़ी मांग की है यहाँ पर, और मुलाकात भी की है उनसे, इस विषय पर उनसे चर्चा भी की है और जो पत्र में मांग की वो आपके बीच रखेंगे। और वही साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर भी चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तो साथियों इन सभी मामलों पर जो चंद्रशेखर आजाद की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है वो आपके बीच रखेंगे और आपको डिटेल में समझाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतनी सी ही करेंगे, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें सबसे पहले पहुंचे आप तक, क्योंकि यहाँ पर बहुजन समाज से रिलेटेड सभी खबर आपको देखने को मिलती रहेंगी जो खबर आपको गोती मीडिया और टीवी चैनल नहीं दिखाते हैं। साथियों सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों मैं अखिलेश कुमार और आप देख रहे हैं एकीज मीडिया। साथियों सबसे पहले आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बच्चों के भोजन में कटौती की जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, तो एक तस्वीर यहाँ पर शेयर करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ अपने ट्वीट हैंडल से ट्वीट कर लिखा है कि मिड डे मील में अधिनियमितता सरकार की नाकामी है और बच्चों की थाली से निवाला छीनकर कौन सा विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। तो यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों का निवाला छीनकर किस विकास की बात कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और एक तस्वीर भी साथ में शेयर की है वो इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जमकर निशाना साधा योगी सरकार पर चंद्रशेखर आजाद ने। वही साथियों चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ पर अगली बड़ी खबर लिखा है, जिस तरीके से साथियों यहाँ पर लगातार राजस्थान में दलितों पर घटना घट रही है, इसी बीच एक जो बड़ी घटना घटी इस पर चंद्रशेखर आजाद ने ट्वीट कर लिखा कि राजस्थान के जिला थौसा के थाना बलहेड़ी गांव हरिपुरा में राजकीय प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक द्वारा बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटना बेहद शर्मनाक है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक यह है कि राज्य सरकार इस छोटी बच्चियों के साथ हुए जघन्य अपराध की ओर आंख बंद करके बैठी है। बेहद दुखद है कि दुष्कर्म के इस जघन्य अपराध को प्रकाश में लाने और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे आजाद समाज पार्टी काशी राम के हमारे पदाधिकारियों पर झूठे केस दर्ज करवा दिए गए हैं। मैं राज्य गवर्नमेंट से अपील करता हूं कि इस मामले पर त्वरित कार्रवाई हो और इन पीड़ित बच्चों को पालन पोषण और शिक्षा का जिम्मेदारी ले। अगले 2 दिन में सरकार द्वारा पर्याप्त कार्रवाई न होने पर इस मामले को लेकर हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मैं स्वयं इस आंदोलन का हिस्सा बनने और महुआ आऊंगा। राज्य गवर्नमेंट भजनलाल बीजेपी। तो साथियों इस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ बड़ी मांग की है कि बच्चों को पढ़ाई का और उनकी देखभाल का पूरा खर्चा यहाँ पर सरकार उठाए और जो दोषी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ऐसी मांग की। अगर ऐसा नहीं हुआ तो चंद्रशेखर आजाद खुद वहां पहुंचे, 2 दिन का समय दिया है और बड़ा आंदोलन करेंगे वहां पर। साथ ही ये बड़ी प्रतिक्रिया साथ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के इस मामले पर सामने आई। वहीं साथ अगली बड़ी खबर यहाँ आपको बताएं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से निकल के आ रही है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर चंद्रशेखर ने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार है कि नाकामियों कारण पूर्व में 2 बार स्थापित हो चुकी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य व पावर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन पर सभी अभ्यर्थियों और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को हार्दिक बधाई। सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा में सफल के लिए मंगल कामनाएं।
तो साथ ही यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को सफल के लिए मंगल कामनाएं चंद्रशेखर आजाद ने दी है। और वहीं अब आपको बताएं, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर वकीलों पर लाठीचार्ज और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, उस मामले पर चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग की कानून मंत्री और न्याय मंत्री से। यहाँ पर मुलाकात करके तस्वीर शेयर करते हुए पोस्ट लिखा है, सेवा में अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय कानून एवं न्याय मंत्री भारत सरकार। विषय, वकीलों पर हो रहे अत्याचार, लाठीचार्ज को रोकने एवं एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने के संबंध में आदरणीय मंत्री जी, दिल्ली की कड़काडुम्मा कोर्ट के 5 वकीलों द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने को मांग को लेकर 3-4 दिन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की जा रही है। इसके अतिरिक्त गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के वकीलों पर दिनांक 29/10/2024 को जिला जज अनिल कुमार द्वारा भारी बल बुलाकर, जिसका नेतृत्व डीजीपी और एसपी कर रहे थे, जिन्होंने न्याय परिसर के द्वारा बंद कराकर निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज कराया था। इस घटना में 1 दर्जन से अधिक वकील घायल हुए और बेगुनाह वकीलों पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराए गए। इस घटना के विरुद्ध स्वरूप उत्तर प्रदेश के 22 जिलों के अधिवक्ता दिनांक 4/11/2024 को अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल पर हैं। वकीलों द्वारा महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कानून मंत्री, महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बार बार पत्र लिखकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, किंतु 1 माह के बीत जाने के बाद जिला जज गाजियाबाद को बर्खास्त नहीं किया गया और न ही डीजीपी और एसपी पर कार्रवाई हुई। इसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा के उन्हें बर्खास्त किया गया। वकीलों पर दर्ज 4 फर्जी मुकदमों को अभी वापस नहीं लिया गया है। माननीय मंत्री जी, यह अत्यंत गंभीर स्थिति वकीलों को पेश काटो भरा है, जिनका आए दिन घोर अपराधियों से सामना होता है। जिस प्रकार सरकारी कर्मचारियों के बाधा डालने के लिए सख्त कानूनी की व्यवस्था है, उसी प्रकार अभिवक्ताओं को न्यायालय के अफसर होने के लिए पर लाठीचार्ज और उनके हत्यारों से संविधान और लोकतंत्र को गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। यह स्थिति केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की उदासीनता और लापरवाही, भ्रष्टाचार की मानसिकता को उजागर करती है। अतः मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जिला जज गाजियाबाद को तत्काल बर्खास्त किया जाए और डीजीपी और एसपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें बर्खास्त किया जाए। वकीलों पर दर्ज फर्जी मुकदमे को तुरंत समाप्त किया जाए और देश के एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। माननीय मंत्री जी, यह मामला केवल वकीलों का नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का है। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि वकीलों को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। आपके द्वारा की गई कार्रवाई न केवल वकीलों को प्रति विश्वास को पुनः स्थापित करेगी, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायता होगी। सदा धन्यवाद, चंद्रशेखर आजाद। तो यहाँ पर सदैव चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले पर बड़ी मांग की है यहाँ पर उनसे, और लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने की बात कही है कि अगर इस पर सही कदम उठाते हैं तो लोकतंत्र और संविधान मजबूत होगा। जो बड़ी मांग चंद्रशेखर आजाद ने यहाँ वकीलों के संबंध में की थी यहाँ पर कानून व न्याय मंत्री से, वो हमने आपके बीच रखा और आपको डिटेल में समझा इसके बारे में कि क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय। जोड़ने साथियों, क्रांतिकारी। जय भीम, नमो बुद्धाय।